हाँ जी बच्चों, नैक्सट ਆਪਾਂ एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a plus d a plus 2d a plus 3d करते 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 है ना चलती जाएगी a plus n minus 1 d ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? सम इज इक्वल टू ए दो फॉर्मूले ने n बाय 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 d। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जिन्होंने तुसी याद कर लेना चंगी तरह। और अगर पहली और आखिरी टर्म, हाँ जी स्टूडेंट्स देखो अपन नेक्स्ट अगे करना है, इथों अपन स्टार्ट करांगे। देखो अपने को एपी सीरीज जेडी हुंदी है, एपी सीरीज की होंगी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d और ए प्लस n माइनस 1 d तक। तो अगर इन्हां सारियां दा सम करना होवे, इन्हां नूं प्लस करना होवे तो अपने कोल जदों आपां सारियां नूं इकट्ठा करके लिखांगे ना तो अपने कोल बार बार ए कितनी बारी आ जाएगा। ठीक है, तो जदों कुल मिला के फॉर्मूला जदों पहला सीधी वारी लिखांगे फिर उल्टी बार लिखांगे फिर दो बार उन्होंने ऐड करांगे तो फिर जिहड़ा इत्थे 2s आ जाएगा। उस तो जदों 2 थले ले जावांगे जिहड़ी मतलब डेरिवेशन है अगर ओनू आपां करदे हां, वैसे ओहदा कोई यूज नहीं है, सिर्फ समझण वास्ते है, पर साडे कोल फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा जिस n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आएगा और या फिर जिहड़ा सम है वो इदां निकल सकता है, जो पहली टर्म और आखिरी टर्म सानू पता होवे तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स सानू पता होन, बस फिर अपना सम निकल जाता है। कॉमन या तो कॉमन डिफरेंस पता होवे, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होनी है जरूरी ने, और पहली टर्म पता होगी। जे लास्ट टर्म नहीं पता तो कॉमन डिफरेंस देंगे, जे कॉमन डिफरेंस देंगे तो लास्ट टर्म नहीं पता होगी, मतलब दोनों विचों कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा। जे 1 + 2 + 3 करते करते 1000 तक है तो फिर यदि फर्स्ट और लास्ट टर्म सानू पता है, अपन सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n बाय 2 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो अपने कोल ये आंसर आ जाएगा। जो हम थोड़ी एक्सरसाइज है 5.3 एक्सरसाइज दे विच पहला क्वेश्चन कहते 2 7 12 10 पदां तक मतलब 10 नंबर्स है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, 10 है यहाँ पे, नंबर्स 10 है टोटल। तो ए जो फर्स्ट टर्म दी हुई है और हमको टोटल नंबर्स 10 दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है डिफरेंस। तो असी पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिता हुआ है। इस फॉर्मूले दे विच आपां n पुट करांगे, a पुट करांगे और d पुट करांगे तो अपने कोल आंसर आ जाएगा, सम जेड़ा आ जाएगा ओ। एक्सरसाइज 5.3 दा क्वेश्चन नंबर 1 दा सेकंड पार्ट आपां करन वाले हां। -37 आई थिंक मार्कर ना खुले रह गए सीगे, मैनू चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 दा देखो सीरीज दी हुई है -37 -33 -29 यानी कि 4 का डिफरेंस है। ठीक है, और ये 12 पदां तक का मतलब है n = 12 d = 4 और a पहली टर्म है a = -37 तो sn = n बाय 2 और ब्रैकेट दे विच 2a प्लस n माइनस 1 d ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 12/2 2 × -37 प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 d कितना है 4। तो सॉल्व करोगे 6 आ गया, इधर आ गया माइनस 2 7 14 2 3 6 1 7 और इधर आ गया 13 चौक 52। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2, -22 को आंसर आ गया -132। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात नहीं। फोर्थ का 1.15 1/12 1/10 और करते करते 11 पदां तक। ठीक है, तो माइनस करके देख लो 1/12 - 1/15, अगली वाली में से पिछली वाली को माइनस करोगे, 12 और 15 का एलसीएम लोगे, 12 और 15 का
तो 3 4 जा 3 5 जा 3 4 जा 12 5 जा 60, ठीक है। तो 12 5 जा 60, 15 4 जा, तो ये 1/60 इनका डिफरेंस आएगा। इसी तरह से इसका भी डिफरेंस निकाल के देख लो, 1/10 माइनस 1/12, तो 10 और 12 का एलसीएम लोगे तो 2 5 जा 2 6 जा, ठीक है, वह भी 60 आएगा। तो 10 6 जा और 12 5 जा, अगेन 1/60 इनका डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ए हो गई 1/15, बी हो गया 1/60 और जो एन हो गया 11 हो गया। तो एस एन जब आप निकालोगे n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू एन की जगह हमारा आ गया 11/2, तो 2 इंटू ए की जगह 1/15 आ गया और प्लस 11-1 और डी की जगह 1/60, ठीक है। तो 11/2 ये बड़ी ब्रैकेट में कर लो, तो 2/15 है और प्लस 9/60 है, तो इज इक्वल टू 11/2 और ये 60 आ गया। 15 4 जा 60 होता है, तो 4 2 जा 8 और प्लस 9, ये हो गया 11/2 इंटू 17/60, 11/2 इंटू 17/60। फॉर्मूला सही है, 2a प्लस n-1 डी, ठीक है बिल्कुल। ए की जगह 1/15 हो गया, ये 9 हो गया, 11-1 10 हो गया, ये 10/60 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 1/6 और इसका एलसीएम लोगे 11/2 और ये हो जाएगा 6 और 15 का एलसीएम लोगे 6 और 15 का, तो 3 2 जा 3 5 जा 30 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। और ऊपर हमारा आ गया 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 आ गया, ठीक है। 11/2 इंटू 9/30, तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो 33/20। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 हैगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसका असी क्वेश्चन नंबर करना है 2 7 12 और ये करना है 10 पता तक। ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया सीगा, आई थिंक 2 पार्ट्स हो गए ने। सेकंड पार्ट तो ਆਪਾਂ दोबारा शुरू कर लेने, -37 उस तो बाद हो गया -33 -29, जस्ट अ सेकेंड। इस तो बाद ये है -29 ਜਿਹੜਾ है ये 12 पदा तक है, पदा तक यानी कि 12 टर्म्स तक, ठीक है। तो जो ए हो गई वो होगी -37, ठीक है ना। और जो डी हो गया डिफरेंस होना दोनों का हो गया 4, जो डिफरेंस है वो हैगा 4, ए हैगा -37 और एन अपना नु दिते हुए ने 12, ਤੇ अपने को फॉर्मूला बनता है SN =
एस एन इज इक्वल टू 2a सॉरी n by 2 n by 2 2a plus n minus 1 d। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। n ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 12/2 ਹੋ ਗਿਆ, 2a into ये हो गया 37 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ n minus 1 यानी कि 11 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 12 minus 1 और d ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 6 2 7 जा 14 2 3 जा 6 1 7 और प्लस 11 into 4 हो गया, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय -74 प्लस 44, ये हो गया 6 इंटू -30, ये हो गया -180 जो कि माइनस विच सम आया हैगा साडे कोल। ठीक है, ये हैगा 5.3 दा क्वेश्चन नंबर 1 दा थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट हाँ -180 आ गया। ते उस तो बाद थर्ड पार्ट देखो 0.6 फिर उससे 1.7 2.8 और इस तरह करते करते 100 पदा तक, 100 पदा तक मतलब 100 टर्म्स तक। तो ए अपनी हैगी है 0.6, डी अपना हैगा 1.1 और एन अपने हैगे 100। ठीक है, तो एस एन दे फॉर्मूले दे विच पुट करेंगे n/2 2a प्लस n minus 1 d ते n/2 यानी कि 100/2 देन हो गया 2 इंटू फर्स्ट हैगी टर्म 0.6 प्लस 100 minus 1 और इंटू 1.1। ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, ये हो गया 50 और ये गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 से मल्टीप्लाई कर दो 111 को, तो ये हो गया 99, देन अगेन 99, 110.1 मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे तो हमारे 5505 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका चल रही है ना वीडियो। ठीक है, ये हो गया 1/15 फिर 1/12 फिर 1/10 और ये चाहेगा 11 टर्म्स तक। ठीक है, 11 टर्म्स तक, ये 11 है। ठीक है, तो 1/12 में से 1/15 माइनस करोगे तो जो हो जाएगा 15 minus 1 15 minus 12 by 60, इनका एलसीएम आएगा 60 यानी कि ये हो जाएगा नहीं ये हो जाएगा 15 4 minus 3 by 60 यानी कि 1/60 इनका एलसीएम वो डिफरेंस आ गया डी। ठीक है, तो ए हमें दी हुई है 1/15 और एन दिया हुआ 11, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n minus 1 d। ठीक है, तो n/2 यानी कि 11/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15 और n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है 1/60। ठीक है, तो 11/2 ये 2/15 हो गया और ये हो गया 11 में से 1 गया 10/60 हो गया, तो 0 से 0 कट जाएगी। ना भी काटो तो भी आपका काम आसान ही है क्योंकि 15 और 60 का एलसीएम जो होता है 60 आएगा, 15 4 जा 60 तो 2 4 जा हो जाएगा ऊपर और प्लस ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 8 प्लस 10 18/60। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 2 9 जा 18 2 30 जा, तो ये आ गया आपका और 3 3 जा 9 3 10 जा, तो 33/20 आपका एस आ गया, सम आ गया। हेठा दित्तियां दा जोड़फल पता करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एस एन का फॉर्मूला जो लगेगा n/2 ए फर्स्ट है ना, A1 और पहली टर्म और लास्ट टर्म।
ठीक है, n/2। n 1/2 क्या होता है, 10.5 होता है, ठीक है ना। 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डैश 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 84 तक, ठीक है ना। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 3.5 है, इधर भी 3.5 है, डी हमारा 3.5 आ गया, ए हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, ठीक है। और ए प्लस, तो ये फॉर्मूला हमारे पास लग सकता है। जैसे ये 84 है हमारी लास्ट टर्म, हमें इतना पता है फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक अगर हम 7 से लेकर 84 तक करें, तो अगर 84 है डिवाइडेड बाय 3.5 कर दो आप, डिवाइड, क्योंकि डिफरेंस इनका कितना है, डिफरेंस 3.5 है, यानी कि 3.5 नाल डिवाइड करांगे अपने को 24 टर्म आ जाएंगी। लेकिन पहली 3.5 नहीं है अपने पास, अपनी पहली टर्म तो 7 तो शुरू है ना, यानी कि 0 फिर 3.5 फिर 7 आना चाहिए सी, 3.5 वाली टर्म हट गई, यानी कि अपने को n कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। हुण अपने को ये वाला फॉर्मूला बनता है, हम देखो अपने को यही वाला फॉर्मूला बनता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और n कितनी हो गया, 23 हो गई, ते 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, और n कितना है, 23 है, -1 और d कितना है अपना 3.5। हम अपनी वैल्यूज सारियां हैगी 23/2, ये हो गया 14 प्लस 22 इंटू 3.5, ठीक है। ये हो गया 23/2 और ये 14 प्लस ये 35 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.2 से 70 और 70, तो 770 हो गया, 77 आ गया अपना ये 23/2 और मल्टीप्लाई ये 4 और 7 11, 1 और 7 8 और 1 9, तो हमारे पास 1046/2, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का नंबर आ जाएगा जो भी है, ठीक है। हम ही फाइंड आउट करना है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस करते करते 10 हो गया। जब हमें पता है कि डिफरेंस हमारा 2 है, -2, ठीक है ना, हमारा जो डिफरेंस है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -2 है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 34 को 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 17 टर्म्स आएंगी, लेकिन उसमें से 8 टर्म आप माइनस करोगे, देखो 2 4 6 8, 4 टर्म्स आप माइनस करोगे इसमें से, तो हमारी 13 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो n कितना हो गया, 13, क्योंकि 10 से शुरू है ना, तो 8 6 4 2 हमारे पास नहीं है, यानी कि 4 टर्म्स हटा दो, अगर 0 से शुरू होता ये तो ये 17 टर्म्स होती, लेकिन ये 4 टर्म हट गई तो ये n 13 आ गया, b हमारा आ गया -2 और a हमारा आ गया 34। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 34, n हमारा कितना है 13/2 और 2 इंटू 34 प्लस ये आ जाएगा 13-1 और d कितना है हमारा -2, ठीक है। 13/2 ये हो गया 2 4 जार 8 2 3 जार 6 और प्लस 12 2 जार 24, माइनस का साइन लग जाएगा, 13/2 ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 और ये 44, तो 2 22 से हो गया मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 13 करेंगे, 13 2 जार 26, देन अगेन 26 6 8 2, ठीक है, ये हमारा आ गया 286, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम, जिसमें -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस करते करते -230 तक। अब देखो ये 230 और ये 5 है, 230 को 5 से डिवाइड, पहले इनके डिफरेंस निकालो, 5 से नहीं डिवाइड करना, डिफरेंस कितना है 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 3 3 का डिफरेंस है, -5 प्लस होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 3, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है करते करते, तो D3 आ गया, A हमारे पास -5 है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको,
ये कितना आएगा, 3 7 21 आएगा। इसको इस तरह से डिवाइड करो पॉइंट्स में, 233 से डिवाइड करोगे, ये 230 है और 3 से डिवाइड होएगा। 3 7 21 और 20 हो गया, 3 6 18 और अगेन 20 आ गया तो 76.6 आ गया। तो हमारी जो टर्म्स बनती हैं 5 फिर 8 फिर 11, तो 76 जो हमारी टर्म्स बनी, ठीक है, उसमें से हमने पहली वाली टर्म हटा देनी है, एक टर्म हटा देनी है, 75 टर्म बनेगी क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, पहली टर्म हमारे पास 2 ही होनी चाहिए थी, इसलिए हमारी जब 230 तक जाएगी तो हमारे 3 प्लस होते हुए जाएंगे, तो n हमारी होगी 75। अब हम Sn के फॉर्मूले में लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये हो गया 75/2 और 2 इंटू -5 प्लस 75 -1 इंटू डी कितना है 3, और ये हो जाएगा 75/2 और -10 और प्लस 74 इंटू 3 इज इक्वल टू 75/2 -10 प्लस 3 4 12, 3 7 21 और 22 हो गया, ये हो गया 75/2 इंटू 222 में से 10 गया 212 और 2 से गया तो ये 2 1 2 2 8 और मल्टीप्लाई करोगे तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये 8930 आना चाहिए, या तो इन्होंने 76 टर्म्स ले ली हैं। 76, अगर इसको हम 76 से सॉल्व करके देखते हैं, 76 से सॉल्व करके देखो आप, तो ये हो जाएगा 75, तो अब ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 7 21 22, तो ये हो जाएगा 75/2 और ये हो जाएगा 215 215। तो ये कैसे होगा भाई, 75 इंटू 215 तो जाएगा नहीं है, 8930 तो जा नहीं सकता, ये 8100 ही आएगा, यहाँ पे 75 ही लोगे आप, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये 76 हो गया, ओके, देन ये 76 हो गया, ये 75 हो गया, 76 76 70, ये 75 हो गया -1 करके, और ये 215 हो गया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये 2 से इसको काटना है, 230 2 3 6 2 8 और 215 को 38 से करेंगे, अब 215 गुणा 38, ये भी 8170 ही आ रहा है, पता नहीं किस हिसाब से, क्योंकि ये अब इसमें मतलब प्रॉपर इन्होंने बताया नहीं हुआ कि भाई कितनी टर्म्स है, अब ये 76 ले रहे हैं, 76 लेने पे 8170 इसका आंसर आया है। ओके, देखो बच्चों, जैसे ये सीरीज है तो सेकेंड टर्म में से -8 में से माइनस करना है -5, तो ये -8 + 5 हो गया -3, तो हमारा जो डिफरेंस है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस हमारा माइनस में आ जाएगा, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये इधर भी माइनस हो गया, ये दोनों टर्म्स जो है वो 265 हो जाएंगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 265 हो जाएगा 8930, ठीक, अब ओके है ये। हाँ जी बच्चों, ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट है, a = 5, d = 3, an = 50। अब इसमें ना n पता है ना sn पता है, देखो नंबर n पता करने के लिए, देखो ये 50 टर्म्स है, ठीक है, डिफरेंस कितना है 3 है, तो 50, ये 50 टर्म्स है, 3 3 का डिफरेंस है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, तो जो आपके पास ये an टर्म, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 3 कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, कितनी आ जाएंगी 3
3 वन ज़ा 3 हो गया, फिर उसके बाद 20 हो गया, 3 16 टर्म्स आ गई अपनी। ठीक है, तो 16 टर्म्स आपने n इज इक्वल टू 16 लेके चलना है। ठीक है, अब आप एस एन निकालोगे, n बाई टू, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, 16 बाई टू, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1, और डी कितना है हमारा, डिफरेंस कितना है 3। तो ये हो जाएगा, ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो आप 16 राउंड ऑफ करके ले लोगे उसको। 16 बाई टू और 2 5 10 और 15 इंटू 3, ये हो जाएगा 16 बाई टू और 10 प्लस 45, और ये हो जाएगा 16 बाई टू, तो ये तो 8 ही हो गया सीधा, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 55, तो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 40 45 44, 440 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है a इज इक्वल टू 7, a23, a13 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको S13 निकालना है और D भी निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म 7 है, 13 टर्म 35 है, तो 35 को 13 टर्म 30, अगर ये लास्ट टर्म होती तो ये 13 टू ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39, तो 2.2 ही टर्म्स आ पाती है ना। तो n इज इक्वल टू 2 पॉइंट, इसका डिफरेंस आ जाता है। आप अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे, nth टर्म से अगर आप ये डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो d आ जाता है वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है। 13 2 ज़ा 26, वेट, देखो ये वैसे n माइनस 1 डी होता है, तो a13 क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 डी। a13 दिया हुआ है 35 और a दिया हुआ है 7 और प्लस 12 डी, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। तो d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 में 7 दे 8, 28 बाई 12, तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, फिर 40 आ गया, 12 3 ज़ा 36, 28 को 12 से डिवाइड करेंगे, जब 28 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 2.3 आ गया। ठीक है ना, ये माइनस हो गया 7, 35 में 7 गए 28, और यहाँ पे अब 2.3 पुट कर सकते हो आप। 2 इंटू ए कितना है 7, प्लस ये हो जाएगा, n हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, अब यहीं से आप n निकाल सकते हो। n जो है हमारे पास 13 है, ये भी हमारे पास 13 है, 13 बाई 2 माइनस 1, और d हो गया 2.3 जो हमने यहाँ से निकाला था, तो 13 बाई 2 और ये 14 प्लस 12 इंटू 2.3, तो 12 इंटू 2.3 कर लो, 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 12, 27.6, 13 बाई 2 और ये हो गया 14 प्लस 27.6, अब 27.6 में प्लस 14 करा तो 41.6 और मल्टीप्लाइड बाई 13 बाई 2। अब 41/6 को पहले डिवाइड कर दो 2 से, तो जो ये हो जाएगा 20.8 और गुणा 13, तो 20.8 को गुणा 13 करोगे तो ये आ जाएगा 270.4। देखें क्या है आंसर। थर्ड का आंसर 273 आ रहा है, बस 270.4 है, बस वही 3 जो पॉइंट में आ रहा है जो जवाब वो उसके कारण है। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, a12 इज इक्वल टू 37, तो a12 क्या होता है, a प्लस 11d इज इक्वल टू 37 होता है। ठीक है ना, उसके बाद d इज इक्वल टू 3 है, बस a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37,
a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। तो S12 पता करनी है, S12, तो S12 क्या होगा, n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 d, ठीक है। n/2, n कितना है हमारा 12/2, और 2 इंटू ए कितना है 4, और 12 माइनस 1, और d कितना है हमारा 3, तो ये हो गया 6, 8, और माइनस ये 11 है, 11 इंटू 3 33, तो इज इक्वल टू 6 इंटू ये हो गया 8 और 3 11, ये 41 इज इक्वल टू 6 with 6 was 24। ये थर्ड पार्ट इसका, थर्ड 3 का थर्ड पार्ट 246, ठीक है। देन फोर्थ A5 A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। तो आपने D और A10 निकालना है, ठीक है। A3 दिया हुआ है आपको 15, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 है, तो और D भी नहीं पता, A भी नहीं पता, है ना। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और n यानी कि 10/2 2 इंटू 2a प्लस 10-1 9, और 9d हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 हो जाएगा, ये खोल देंगे 10a प्लस 45d, a प्लस 2d, a 13 है, और S10 यहाँ पे 125 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 125, ठीक है। अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब ये इसमें ये 10a प्लस 45 है, ये a प्लस 2d है, तो इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150 बन गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आके सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये -25d इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 25, तो d इज इक्वल टू हो गया -1, d मिल गया हमें। अब a10 निकाल लो, a10 इज इक्वल टू a प्लस 11d, पहले हमें a निकालनी पड़ेगी। अब इसको पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना। a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब पुट करो इसको, a को और d को पुट करो। a हमें 10 निकालनी है, यानी कि a प्लस 11d हो गया, तो a कितना है हमारा 17 प्लस 11 इंटू -1, तो 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आ गया फोर्थ का आंसर। फोर्थ के आंसर के लिए हमें हमारे पास है a10 8 है और -1 है, -1 तो आ गया, a10 इज इक्वल टू 8। 6 ही आएगा बेटा। हाँ जी, इसका फिफ्थ पार्ट देखो बेटा। फिफ्थ पार्ट की कहते ने d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, S9 इज इक्वल टू 75, तो a और a9 पता करना है। S9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। S9 क्या ਹੁੰਦਾ है, S9 ਹੁੰਦਾ है n/2 2a प्लस n-1d, यानी कि 75 की दे बराबर है n/2 2 इंटू a प्लस n-1, यानी कि 9/2 है ना, ये 9/2 और 8d हो गया, 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 9/2 2 इंटू a 2a
प्लस ये 75 यहाँ चलता रहेगा 40, ये ऊपर चला जाएगा 150 और 9 नीचे आ जाएगा और 2a प्लस 40, तो 150/9 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, तो 150 माइनस 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 2a। ये माइनस करेंगे 0, 6 में से 5 गए 1, फिर 1/9 और 2 को नीचे ले आएंगे इज इक्वल टू a, माइनस का साइन लगेगा, ये 55 आ गया। a इज इक्वल टू -55/9। यहाँ इसको आप काट भी सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 3 50 ज़ा, तो यहाँ पे 50/3 यूज कर लो, 50/3, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a, तो -70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a, तो -35/3 इज इक्वल टू a। ठीक है ना, तो A9 पता करना है। A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। उसके बाद अब आपको a आपको पता चल गई -35/3 प्लस 8 इंटू डी आपके दिया हुआ 5, -35/3 प्लस 40, अगेन एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, -35 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 120, तो माइनस करोगे 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 85/3। यही आपका आंसर है। देखो बेटा, इसमें Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn हमें 90 दे रखा है, लेकिन n हमें पता नहीं कितना है। 2 इंटू 2 प्लस n-1d, d हमें दे रखा है 8। ठीक है, 90 और इंटू 2 हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 4n प्लस ये हो जाएगा n इंटू n-1 और 8 आगे 8n। इसको हम 180 इज इक्वल टू 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n लिख सकते हैं। अब ये 8n स्क्वायर तो है, 4n और 8n में से माइनस करेंगे तो 4n रह गया और 180 को इधर लेके आओगे तो आगे 0 रह जाएगा। इसको सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90, अगेन 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2n स्क्वायर और n और ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। तो 245 का होता है 90 और प्लस माइनस करके 10 - 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन आया, n-10, यहाँ से n-5, यहाँ पे 9 कॉमन आया तो n-5 इज इक्वल टू 0। तो n-5 इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू 5 टर्म्स हो गई। ठीक है, अब आपको an निकालना है, यानी कि a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d हो जाएगा। तो पहली टर्म हमारे पास है 2 और d हमारे पास है 8, 4 8 32 और 2 34। नाउ इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ Sn ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ बनता है n/2 a plus l ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ बनता है। तो 210 इज इक्वल टू n/2 a 8 है और लास्ट टर्म 62 है, यानी कि a इधर हो गया 420 इज इक्वल टू n इंटू ये हो गया 70, तो n इज इक्वल टू 420/70 यानी कि हो गया 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या फाइंड आउट करना है, डी पता करना है, डी पता करना है। एन तो आप पता कर लिया, ते डी वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d ਹੁੰਦਾ है। an ਜਿਹੜਾ 62 है, ये अगर 6 - 1 यानी कि 5d आ गया, हमारे पास ये 5 है, तो 54/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ले लो आप।
हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू -14 दिया हुआ है। तो एन भी पता करना है, ए भी पता करना है, ठीक है। अब ए फोर क्या होता है, हमारे ए एन क्या होता है, हमें फॉर्मूले लगा के देखने होते हैं बस। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमें ए नहीं पता, डी भी नहीं पता, हमें ए भी नहीं पता और डी भी नहीं पता, इसमें हमें ए भी पुट पता करना है, ठीक है ना। एन भी नहीं पता, डी हमें पता है। तो अगर हम पुट कर रहे हैं 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, 4 इज इक्वल टू ए प्लस ये 2 6 इज इक्वल टू ए प्लस, इसमें ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। एस एन है हमारा -14, तो n बाय 2, ए हमारा है 4 प्लस हमारे पास क्या है लास्ट टर्म ए एन, है ना। ए एन हमारी हैगी है, ए हमारे पास नहीं है और हमारे पास लास्ट टर्म है 4, ठीक है। तो ये -28 इज इक्वल टू ए एन ए प्लस 4। तो अब जो ये हमने निकाला था, तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6 माइनस 2n, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू, ठीक है ना। पुट वैल्यू -28 इज इक्वल टू n, और ये हो गया 6 माइनस 2n, और बाकी आगे 4 है ये हमारे पास। तो -28 इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10n और -2n स्क्वायर हो गया। इन दोनों को इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7 2 ज़ा 14 होता है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी, ठीक है। इतनी जगह में मल्टीप्लाई करके 14 आए, प्लस माइनस करके 5 आए, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेंगे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू 7 आ गया, हमारे आंसर निकल गए। n भी 7 आ गया और a हमारे पास आएगा अब a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। इस तरह से हमारे आंसर्स निकलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन है अपना। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s जेड़ा है 192 है। तो s का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, n/2 प्लस 2a n माइनस 1 d। इसमें इन्होंने कहा है कि पता करो d कितना है, d हमारे पास है नहीं, तो 192 इज इक्वल टू n/2 और 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 और d, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 19 2 ज़ा 38, n इधर हो जाएगा 6 प्लस 7 d। n हमें दिया हुआ बेटे 8, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8 था, तो 192 बटा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 192 बटा 4 है, माइनस इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 2 48 ज़ा, तो 48 इधर आ गया, माइनस 6 इधर आ जाएगा, 7d आ जाएगा। ये 42 इज इक्वल टू 7d, d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और N इज इक्वल टू 9 है, तो A कितना है। तो एस एन क्या होता है n/2 a प्लस l। पहले डिफिकल्ट पूछ लिए,
उसके बाद आसान आसान पूछ रहे हैं। a प्लस 28 एन 9 है, 9 पद है तो 9 हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8, 288 इज इक्वल, और ये 9 नीचे चला जाएगा। तो a प्लस 28, 288 बटा 9 माइनस 28 इज इक्वल टू a। कुछ नहीं है तो एलसीएम लोगे 9 आएगा। 288 माइनस 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18 और 7 25। ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3 बटा 9, तो a इज इक्वल टू 4। बस यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहते 636 जोड़ प्राप्त करने ली। ये SN है, AP सीरीज 9 17 25 और N कितने हैं ये बताना है। तो डिफरेंस देख लो आप, 8 का है। SN इज इक्वल टू N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 D। SN दिया हुआ है 636, N बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 9 है, N माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम ठीक से ऐसे सॉल्व करें n इंटू एन माइनस 1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1272, ये हो जाएगा 18n, और ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 8n। तो 8n स्क्वायर और 18 में से 8 गया 10n, और ये माइनस 1272 उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आइए। अब ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो इसको, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब 636 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, फिर 3 53, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1, ये 2 18 2 जा 36, हाँ 18 2 जा 36 होता है। तो 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 3 से जाएगा तो फिर 3 5 जा, ये 53 तो किसी के टेबल में जाता नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे करें 366 इंटू 4 6 24, अगर हम इसको कैलकुलेटर में थोड़ा सा करें, जैसे 4AC होता है तो 636 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2544 हो जाएगा माइनस 25, तो 2515 हो जाएगा। तो इसका अगर करेंगे रूट अंडर रूट 25 2519 अंडर रूट 2519 50 है भाई। तो ये 18n n स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 8n, 8n स्क्वायर, ये 10n कैसे रह गया, 18n में से 8 गया तो 10n, ये भी पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में आ जाएगा 636। तो उसके बाद ये आ जाएगा प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए आपके पास। तो 53 किसी के टेबल में नहीं आता, 53 1 जा 53, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये 636 इंटू 2, इसको ऐसे ही चल रहे देते हैं, 18n प्लस ये 18 में से ये हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, देखो सारे टर्म्स जो है डिवाइड बाय 2 हो रहे हैं। तो 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो आपको 636 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 18 जा, फिर 2 15 2 जा 9 जा,
फिर 3 53 जा, तो ऐसे तो आपको मिल नहीं रहा। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 53 और 12 का प्लस माइनस करके हमारे पास 5 तो आता नहीं कहीं भी। तो हम जो रूट निकालेंगे, रूट यानी कि n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्मूलेज निकालेंगे। -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636 अपॉन 2 इंटू 4। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 636 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 636 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा 10176 -4। ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करेंगे 25 10 201 -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10 201, और 10 201 का अगर हम वो करते हैं रूट करते हैं अंडर रूट 10 201, तो 101 आ जाएगा हमारे पास अपॉन 2 इंटू 4 क्या हो गया हमारा 8 हो जाएगा। तो -5 प्लस 101 बाय 8 या फिर -5 माइनस 101 बाय 8, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया -106 10 में से 11 में से हो गए 6, ये 96 अपॉन 8 हो गया, तो ये हो गया 12 और ये अपॉन 8 हो गया, तो ये कुछ भी आ जाएगा पॉइंटों में। तो हमारी n जो है n इज इक्वल टू 12 निकल आई इस तरीके।